नर्मदे हर। देखिए हम लोग आज यहाँ रुके हुए थे, ये कॉटेज में, हमारे मित्र के कॉटेज में हम लोग रुके हुए थे और हमारे सभी स्नान ध्यान पूजन सब हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये पूरा जंगल में है, मैया के किनारे पे है, तो आप देखेंगे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए जंगल में पूरा कितना कोहरा, एकदम धुनार फैली हुई है, देखिए, और इतना प्यारा लग रहा है, ऑसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंड भी काफ़ी तेज़ है क्योंकि पूरा धुंध फैला हुआ है, तो ठंड काफ़ी तेज़ है। और ये गार्डन पूरा, और देखेंगे आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इधर भी पूरा जंगल है, तो देखेंगे तब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये व्यू तो बहुत ही प्यारा है और चंद्रमा के दर्शन भी आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग। हम लोग दो रास्ते हैं, मंडला और एक, मंडला से होते हुए डिंडोरी जाएं या आप निवास से होते हुए डिंडोरी जाएं। तो हम लोग निवास से होते हुए डिंडोरी जाएंगे। और 3 दिन बाद, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 3 दिन बाद देखिए मौनी अमावस्या है, बुधवार के दिन, सॉरी, तो 29 को मौनी अमावस्या। आप ज़रूर स्नान करें। और मौनी अमावस्या का पर्व ये होता है कि आप सुबह उठें, किसी से बातचीत ना करें और बिना ही बातचीत करें आप माँ नर्मदा के तट पर जाएं, नर्मदा जी में स्नान करें। और एल्स अगर आप नर्मदा जी से दूर अगर हैं तो आप घर में ही नर्मदा जल डालकर स्नान करें। तो ये मौनी अमावस्या का पर्व का आप बिल्कुल लाभ उठाएँ। और इसी दिन महाकुंभ में भी बहुत बड़ा स्नान होगा। तो आप अगर नहीं जा पा रहे हैं, देखिए कुंभ में जाना काफ़ी, अभी इस समय मतलब बहुत भीड़ है और श्रद्धालु तो ऐसा है भीड़ से नहीं डरते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, भीड़ का ये कारण नहीं है। तो आप ज़रूर, घर में गंगा जल हो तो आप गंगा जल डालकर ज़रूर स्नान करें। और मौनी अमावस्या के दिन नर्मदा जी अगर है तो पास में नर्मदा जी में जाकर स्नान करें और मौनी अमावस्या का पर्व उठाएँ। हमारे लिए बहुत बड़ी अमावस्या कहलाती है, साल में एक ही बार आती है। और इस साल तो जिसमें माह में आती है, और इस साल तो कुंभ का भी है, तो इसलिए इस अमावस्या का बहुत बड़ा आप लाभ उठाएं। दूसरी चीज़, जैसे कि हमने सुना ही है, कुंभ ये इस बार जो कुंभ का स्नान बन रहा है वो 140 वर्षों में बन रहा है। तो नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे साधु संत बता रहे हैं कि जो नहीं आ पा रहा है वो घर से इस स्नान का, इस कुंभ का, इस महाकुंभ का लाभ कैसे उठाएं, कैसे स्नान करें। तो आप देखें और ज़रूर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका बिहाइंड द रीज़न क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन वो कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग काफ़ी छोटे रहे तो हमारे माँ बाप हमें समझाते रहे, वो चीज़ें हमें जब समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती कि हाँ ये सत्य बात है। तो ऐसे ही साधु संत लोग जो बताते हैं तो उस पर आप ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर अमल करें। और उसके बाद में उसका आपको क्या फ़ायदा है, जीवन में क्या फ़ायदा मिलता है उसका, वो जन्म जन्मांतर तक फ़ायदा मिलता है। आपके मरने के बाद भी उसका आपको लाभ मिलता है, अगले जन्म, पिछले जन्म, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं, हम नहीं जानते इतना, लेकिन फिर भी आप करें तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो जैसा आपको हमारे संतों द्वारा बताया जाता है वैसे आप ज़रूर करिएगा, मौनी अमावस्या का स्नान करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की और सभी प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, बात तो नर्मदे नर्मदे हर। हम लोग निकल चुके हैं और देखिए व्यू मैं ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये पूरा जंगल है, काफ़ी ठंड है और काफ़ी कोहरा है, देखेंगे आप। और यहाँ नीचे ही मैया हैं और वही हमारा कॉटेज था, हम रुके थे जहाँ। कॉटेज नहीं बोलना चाहिए, वो आश्रम है हमारे लिए, वो आश्रम था हमारा, ये गार्ड रूम। हाँ देखिए काफ़ी कोहरा, काफ़ी ठंड है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करें। यह सूर्य नारायण भगवान की जय। काफ़ी आज धुंध है और काफ़ी ठंड है। देखिए खेतों में भी आपको पूरा कोहरा ही कोहरा दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर। बोल हनुमान जी महाराज की जय, जय सिया राम। तुम्हारा क्या कहना
चलिए दादाजी के मंदिर में आज नृत्य करते हुए दर्शन करते हुए। जय हो मेरे सिया राम। बहुत अच्छा। खोज करी तुमने तुम पार गए, सीता की खोज करी तुमने तुम साथ समंदर पार गए, सीता की खोज करी तुमने तुम साथ समंदर पार गए, साथ समुद्र पार गए। तुम्हारा क्या कहना किया आन, तुम्हारा क्या कहना, भक्ति का क्या कहना, भक्ति का क्या कहना। भाई हिलात नहीं है लेकिन मान तुम्हारा क्या बोल पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो। नर्मदे हर सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और 26 जनवरी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए नर्मदे नर्मदे हर। देखिए मैया का प्रेम देखिए, नहीं मान रही हो फिर भी हमें चाय क्या बताएं हम। देखिए ऐसे होते हैं प्रेमी भाभी। मेरा तो लग रहा है भैया तो मैया बोले, हमने इतना बोला मैया बोले नहीं बाबा थोड़ी सी ले लो। ये जय हो मैया नर्मदा मैया की जय। माँ सदैव मैया के ऊपर कृपा बनाए रखे और ऐसी मैया की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम ऐसी मैया से हमेशा। देखिए जय माई नर्मदा होटल ही नाम भी है। जय हो नर्मदा मैया। नर्मदे हर। देखिए नमामि देवी नर्मदे ऋषि होटल, ये देवी प्रसाद भैया सभी परिक्रमा वासियों को चाय प्रसादी वितरण बिल्कुल ये जबलपुर हाईवे पर ही है। जबलपुर से जैसे ही बाहर निकले और जैसा कि मैं बता रहा हूँ जबलपुर में एंटर हुए और देखिए जबलपुर ख़त्म हो गया उसके बाद भी हमें मतलब जबलपुर के लोग बिल्कुल धन्य हैं और माँ रेवा बिल्कुल जबलपुर में विराजती हैं। और हमारे प्रभु श्री राम का वनवास भी हुआ था तो जबलपुर से होते हुए निकले थे, तो ये एक अलग ही अनुभव आपको रहेगा जबलपुर में जब भी आप परिक्रमा आएंगे। चलिए भैया नर्मदे हर, भैया नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब मेरा थोड़ा आपको लुक चेंज दिखेगा, कल ये गॉगल्स भैया ने ला दिए थे तो। और अब हम लोग आज हाईवे ही चल रहे हैं और रास्ता ही ये है बरेला होते हुए डिंडोरी वाला, जैसे का हाईवे मिलेगा। तो राइट साइड आपको खेतों की फसलें देखने को मिलेगी बस। और दूसरी चीज़ इस गॉगल में वो साउथ जैसे लग रहा हूँ क्योंकि दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है तो थोड़ा अटपटा तो लग रहा है। और आज गला भी बैठ गया है, 2 दिन क्या वो बेर खा ली थी तो बेर भी फैमिली बेर मिल गई थी तो काफ़ी ज़्यादा खा ली। और कल फास्ट था तो थोड़ा दही खा लिया था तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, होता रहता है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। देखिए कई लोग पूछते हैं परिक्रमा हम कर सकते कि नहीं, मैंने कई बार बोला है। अब देखिए हमारे साथ में चल रहे दादाजी पहले भी मिले थे, आज फिर मिले हैं तो मैं चैनल पे उनको दिखाना चाहूँगा और उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, फिर आप समझेंगे कि आप परिक्रमा कर सकते या नहीं कर सकते। नर्मदे हर दादाजी, नर्मदे। आपका हर उम्र का आदमी परिक्रमा कर सकता है जी, चाहे वो 80 हो 85 हो 90 हो। हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा और हमने बहुत आराम से और बहुत नए लोगों से हमारा परिचय हुआ रास्ते के अंदर। और एवरीबॉडी प्रेस कि भाई हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है आपको देख करके, ऐसा लगा। हम भी खुद खुश थे बहुत। अच्छा। और हम बहुत आराम से चलते उनके साथ
आश्रम दर चलते रहे और रात को विश्राम किया, दिन में खाना खाया, रात को विश्राम किया, खाना खाया, पता ही नहीं लगा कब इतने दिन निकल गए। देखिए ये हमारा परिवार है, हाँ। समझे। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब दादाजी देखिए, अभी दादाजी मुझे एक इंसिडेंट बता रहे थे अपना कि वो तार फेंसिंग पे उन्हें चढ़ना पड़ा, क्योंकि हो सकता मैं भी शायद ऐसे रास्ते हैं कई जगह, तो तार फेंसिंग से चढ़े तो वो गिर भी गए अकेले में, उनका थोड़ा सा चोट भी आई, लेकिन फिर भी स्टिल वो चल रहे हैं, अच्छे से हैं। क्योंकि हमने जैसे कि बताया है कि हमारी एक माँ हमें पालती है, इतना ध्यान रखती है, तो वो तो जगत की माँ है, तो फिर वो तो अलग ही बात है। तो पहले भी मेरी मुलाकात हुई है महाराष्ट्र से। मुंबई में 55 साल नौकरी करी, अधिकतर पैसे रहने वाले राजस्थान जयपुर के, राजस्थान, हाँ वही बोल रहा आप, राजस्थान से हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में 55 साल नौकरी करी, तो अब हमारे लिए तो महाराष्ट्र के ही हो गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा जीवन महाराष्ट्र निकला आपका, मुंबई में है ना। हाँ, तो बाकी देखिए आप, मैं और भी परिचय उनका देता हूँ। कहाँ से आप महाराष्ट्र से? अभी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन मेरा जन्म जो है वो राजस्थान का है, और पढ़ाई और शिक्षा मेरी सब PhD तक जयपुर में हुई। उसके बाद में मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 72 में ज्वाइन किया और 33 साल सर्विस करी, और 2004 में रिटायर हुआ। और उसके बाद से कुछ दिन परिवार के साथ, कुछ दिन घूमने फिरने में, कुछ दिन धार्मिक स्थलों पे जाने में व्यतीत किए। अच्छा, आपकी परिक्रमा करने की इच्छा कैसे एकदम से हुई? वो एक्चुअली क्या है, कुछ YouTube के देखे थे और उससे एकदम से मन में ऐसा लगा कि हमको भी करना चाहिए, तो हम निकल पड़े। हाँ, तो भाई चलो करते हैं। और बच्चों ने बहुत सारा हमको, जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने हमको बहुत कहा कि आप जाओ, कहीं कुछ होगा तो हम देख लेंगे। सबसे बड़ा परिक्रमा अगर आप करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके परिवार का होता है, क्योंकि परिक्रमा जब आप करते हैं तो आप जब भी परिक्रमा कर पाते हैं जब आप मेंटली बिल्कुल फ्री रहें, एकदम निश्चिंत रहें। पिछले एक आश्रम में तो हम अकेले थे। अच्छा, बिल्कुल अकेले थे रात को जी। तो रात को एक शिव शंभू करके, अच्छा, जो लोगों ने 11 दफ़े परिक्रमा कर चुके हैं, वो आ गए अचानक, और फिर हम दोनों लोगों ने रात गुजारी वहाँ एकदम अंधेरे में, दूर दूर तक कुछ नहीं था। आई टेल यू, उनको तो डर लग रहा था। अच्छा, हाँ, कि बोले लाइट बंद कर दो, मोबाइल भी बंद कर दो, देखो मत। हमने कहा देखो कुछ नहीं होने वाला है, मैया हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत सो, और सवेरे उठ के हम अपनी आगे की परिक्रमा शुरू करेंगे। चलिए बढ़िया। देखिए ये हमारे लिए प्रेरणा है कि इस एज में लोग कर सकते हैं, आपको हर एज के लोग मिलेंगे, मतलब मुझसे छोटे एज के भी मुझे दिखे कुछ लोग, तो आप देखिए, और 80 की एज के भी दिखे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी दादाजी? 82। देखिए दादाजी की उम्र भी 82 हो चुकी है, तो अब आप सोचिए, तो सब कर सकते हैं परिक्रमा, और ये बहुत अच्छा है परिक्रमा करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमारे यंग दर्शकों से ज़रूर विनती करूँगा कि अगर अभी और इस एज में अगर कर सकते हैं, लगभग 30-35 के बीच में अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और अगर परिक्रमा करने का सोच रहे हैं तो पहले परिवार से अनुमति ज़रूर लें, परिवार की खुशी हो तभी जाएं, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के परिक्रमा करने जाएं वो गलत है, क्योंकि जिम्मेदारियों से भाग के आप कितना ही काम कर लें वो गलत ही होता है। तो पहले जिम्मेदारियां थोड़ा सेटल कर पाएँ। आप जॉब में हैं तो 3 और 4 महीने के लिए अगर कुछ ऐसा आप कर पाएँ, मतलब थोड़ा सेटलमेंट करें, कोशिश करें, तुरंत नहीं होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, ऐसे करके। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो अपनी छुट्टी बचाएं, गवर्नमेंट जॉब में भी अपने लोगों को मिलता है परिक्रमा करने के लिए समय, छुट्टी मिलती है। तो अगर आप ऐसा करने के बाद में परिक्रमा अगर कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नर्मदे हर, हम लोग यहाँ भैया अभी जैसे हमने जिनसे नमस्कार किया, भैया कटारे भैया, ये इनका घर है, ये घर में ही इन्होंने आश्रम बना के रखा हुआ है, तो हम लोग यहीं भोजन प्रसादी करेंगे, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। आज की हमारी भोजन प्रसादी भैया कटारे जी के आश्रम में हम लोग की सभी की भोजन प्रसादी हर। हम लोग बरेला क्रॉस करे हैं, आखिरी में ये कटारे जी का माँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम है। मैं थोड़ा उनसे परिचय कराऊंगा आपका। नर्मदे हर जी। जी भैया, जी फिर से आपका शुभ नाम? प्रीतम कटारे। अच्छा,
तो ये आप ही का घर ही है ये? हाँ, ये मेरा घर है। अच्छा। हम लोग 4 भाई हैं जी। तो सब कंबाइंड फैमिली में है, मम्मी पापा हैं हमारे घर पे। अच्छा। और भोजन तो लगभग अलग है, रूमों में अपने अपने रूम में, लेकिन बाकी सेवाएं और व्यापार या जो बिजनेस है हम लोग का सब कंबाइंड ही है। अच्छा अच्छा। 4 भाई साथ मिलकर करते काम हम लोग। अच्छा। और भैया ये आश्रम चलाने की इच्छा या प्रेरणा या भाई कैसे? साहब आज के 60 साल पूर्व हमारे बब्बा यानी ग्रैंडफादर जो थे जी। उन्होंने ही परिक्रमा की थी। जी। हम लोग बरगी बांध से विस्थापित हैं। हमारा जो गांव था मूलतः सहजपुरी करके था, जहाँ हमारा जन्मस्थल, वो मंडला जिले में आता है। अच्छा। और बीए फर्स्ट ईयर की किताब में आप यदि देखेंगे हिंदी साहित्य में, तो उसमें आज ही हमारे परिवार का वर्णन उसमें है। अरे अभी भी चल रही सिलेबस, अभी भी चल रहा वो जय। डायरेक्ट आप पढ़ी पढ़ने बीए फर्स्ट ईयर में है। और शायद बेगड़ जी उसके लेखक हैं। अच्छा। और उसका नाम है शायद नर्मदा सौंदर्य करके, इसका पाठ का शायद ऐसा शीर्षक है। अच्छा। उसमें आप पढ़ेंगे 2-3 उसका जो है चैप्टर का है, तो उसमें एक चैप्टर हमारा नाम विवरण भी दिया है उन्होंने। अच्छा। यात्रा के दौरान उन्होंने जो लिखा किताब में, तो उन्होंने हमारा गांव में हमारे यहाँ जो सेवा मिली तो वो उन्होंने लिखा। हमारे बब्बा ने 60 साल 70 साल पहले परिक्रमा की, 60 साल एवरीथन। अच्छा। तो बताते थे कि भाई माँ की बड़ी कृपा होती है, नर्मदा किनारे की वैसे ही रहने वाले लोग हैं हम लोग, तो जुड़े रहे। और फिर वो डूबछेद से वहाँ से विस्थापित यहाँ बरेला पहुँचे जी। तो ये भी हमें परिक्रमा मार्ग मिल गया था योग से। उस माँ की प्रेरणा हुई, हमारा उसमें कुछ नहीं है, सब माँ की कृपा है। और जब तक माँ करा रही है तो हो रही है सेवा, और जिस दिन माँ की इच्छा नहीं होगी तो उस दिन बंद हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि हमें जितने भी हम लोग जब भी लेते हैं तो हम पहले सामने वाले की बात सुनाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ भी वही बात सिद्ध हो रही है कि परिवार से अगर किसी ने परिक्रमा करी है, तो आज से 70 साल पहले की बता रहे हैं ये, तो परिवार से अगर किसी ने माँ का परिक्रमा करा है तो वो सेवा करेगा ही करेगा। और ये बहुत बड़ी बात तो ये है कि भैया 70 साल के बाद भी आज भी माँ की इतनी कृपा है परिवार के ऊपर कि आज भी सेवा करने का मन है। तो ये ही हम लोग को, हमने जैसे कि आपको बताया परिक्रमा में हमें सीखने को मिलता है कि एक बार हमारी भी भावना हमने आपको बताई कैसी रही। और हमने कितने लोग आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के टाइम पे बताया कि देखिए भैया कैसे प्रेरणा हुई, तो उनका एक ही कहना रहा, हमने परिक्रमा करी, हमारे पिताजी ने करी, और वहाँ से सीधे प्रेरणा आती। तो माँ नर्मदा का परिक्रमा ही आपको मानवता क्या है वो सिखाता है, और मानव धर्म ही मानव सेवा, और मानव सेवा ही मानव धर्म है, जैसे हम बताते आते वही प्रेरणा हमको यहाँ फिर दोबारा देखने को मिली। चलिए भैया बहुत अच्छा लगा। और भैया का आश्रम मैंने आपको दिखाया था, घर ही में भैया ने आश्रम बनाया, और घर ही आश्रम होना चाहिए, तो ये तो एक अति मतलब अलग ही उसका रूप होता है। चलिए भैया, माँ नर्मदा हमेशा आपके परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखे और हमेशा परिवार को साथ ही जोड़ के रखे, ऐसी हम बिल्कुल मैया से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये आप रूट देख सकते हैं, हम लोग निवास वाले रास्ते से जा रहे हैं, और एक रास्ता इधर से गया है, ये पहाड़ी होते हुए मंडला का, दोनों रास्ते से जा सकते हैं। नर्मदे हर। अब ये पूरा ऐसा डिंडोरी मंडला, ये सब हमें पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में ही हम लोग चलेंगे। अब पूरा अमरकंटक, यहाँ से अब टोटल जंगल ही क्षेत्र चलने वाला है, अमरकंटक भी जंगल में ही है, और हम लौटेंगे जब तक जंगल, मतलब 10-12 दिन अब हम लोग पूरे जंगल क्षेत्र में चलने वाले हैं। इस तरीके की पहाड़ियाँ हमें मिलने वाली हैं सभी। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर माँ भागवत जी चल रही है, हम लोग कथा में
एक धमकी का तो कोई असर नहीं हो रहा, तो भगवान बोलते हैं प्रेम से ही समझा। भागवत जी यहाँ पर होने वाली है, व्यास गादी हम लोग दर्शन करने आए। चंदन की चौकी पर भैया तुझको बेटा, बहुत ही प्यारा भजन है ये, और हम लोग जनरली सुनते रहते हैं इस भजन को। बहुत प्यारा भजन है ये, बहुत। चंदन की चौकी पर भैया तुझको चरण तेरे दबा, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के रखोरे से, बीरज की चोरी से राधिका, बीरज की मैया करा दे मेरो बोल बरसाने वारी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर मदे हर, हमारा एक और नया लुक आप देखेंगे। हम लोगों को ये धूप से बचने के लिए भैया ने छतरी भी गिफ्ट दे गए। तो अब गुड़ की खुशबू आ रही है, शायद गुड़ की फैक्ट्री, हाँ। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा धूप में ये कवर कर रही है। और इसका एक और फ़ायदा है, टोपा लगाने से छतरी में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें हवा भी लगती रहती है फोरहेड में, तो बढ़िया लगता है। और ऐसे चलते रहते हैं हम लोग। मैं तो बढ़िया लगा के चल रहा हूँ। अभी मौसी और हमारे ताऊ जी और मामा जी, थोड़ा इनको थोड़ा शाय फील हो रहा है, बोले यार ये अजीब सा लग रहा है, इसलिए वो लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लगाएंगे बोल रहे थे हम लोग, उधर जंगल में लगाएंगे। तो ठीक है, मैंने कहा मैं तो लगाऊंगा। बढ़िया लग रहा है, ये भी एक अलग अनुभव है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि इसको आपको आइडिया लगे कि कभी आप परिक्रमा का विचार करते हैं तो क्या चीज़ें ले जाना आपके लिए सही रहेगा। गॉगल्स ले जाना भी सही है आपके लिए, और ऐसी छतरी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप बैग टांगते हैं, बाइसिकल आप लेंगे तो मैंने बताया आधा परिक्रमा के लिए ठीक है, लेकिन आधे के लिए आप बैग टांगेंगे तो ये छतरी अच्छी रहेगी। ज़रूरी है, देखिए थोड़ा सा जैसे कर पाते हैं वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी सेफ्टी करके भी चलेंगे तो आप थोड़ा सा और अच्छे से चल पाएंगे। बाकी तो फिर मैया के सहारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैया तो सब चीज़ें करा ही रही हैं, वो भी हमारा अनुभव रहा ही है, और ये भी मैया के द्वारा ही हमें मिला है। आदत है एसी में रहने की, धूप में नहीं चलने की, तो देखिए जैसे भगत मैया ने वैसे ही वो मतलब सुविधा दे दी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप भी चाहें तो ऐसी छतरी ले सकते हैं परिक्रमा में, अच्छा रहेगा ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। संध्या हो चुकी है, संध्या मैया सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करें। नर्मदे हर, नर्मदे। अभी हम लोग अब ये स्ट्रेट पे रोड पे चल रहे हैं, हाईवे तो नहीं है, और यहाँ से निवास होते हुए शाहपुर होते हुए हम लोग डिंडोरी के बाहर से बाईपास से निकलेंगे। बस आगे 4 से 5 किलोमीटर पे मनेरी पड़ने वाला है गांव। मनेरी में हम लोग कुछ आश्रम या व्यवस्था देखेंगे, और ठंडक है माहौल में, इधर का जंगल क्षेत्र है, ठंड सी लगने लगी है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग मनेरी में रुके हैं। मनेरी में हमारी भोजन प्रसादी आज की चावल की खिचड़ी, सभी को भोजन प्रसादी, और यहाँ मैया का मंदिर है, मैया के मंदिर में हम सब लोग नर्मदे हर भोजन प्रसादी लेकर अब हम लोग विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। हम लोग मनेरी में पहुँचे। मनेरी में ये हॉल हमें दिया गया है परिक्रमा वासियों के लिए, और बहुत कंजस्टेड है व्यवस्था यहाँ पर, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं। जंगलों में भी मैनेज कर ही आए हैं, परंतु यहाँ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है, पानी की व्यवस्था भी बहुत ठीक है, मैनेजेबल है, मतलब नहीं के समान है। तो ये कुछ क्षेत्र में ऐसे मिले हैं यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स है,
यहाँ पे लोग अवेयर भी नहीं है थोड़ा सा, इसलिए भी तो। लेकिन मनेरी, हालांकि मनेरी है इंडस्ट्रियल एरिया, परंतु पता नहीं यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए नर्मदे यार, हम लोग काम करेंगे फिर नर्मदे।